हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रिया पीसीएस क्लासेस। फ्रेंड्स, यूपी पीसीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सी सेट लेकर आए हैं। चलिए इसको हम देख लेते हैं। देखिए, कॉम्प्रिहेंशन हिंदी और अंग्रेजी दोनों में दिया हुआ है। चलिए हम हिंदी के क्वेश्चन आंसर इसके सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, धर्म कहाँ निवास करता है? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, गद्यांश के अकॉर्डिंग धर्म अनुभूति में निवास करता है। जीवन के उच्च स्तर पर पहुंचने के लिए किन तत्वों की आवश्यकता पड़ती है? आंसर होगा सी, पूर्णता, ज्ञान और आनंद की। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। यहाँ पे इंद्रियों का आनंद कहाँ पर प्रखर होता है? तो ये होता है जीवन, जहाँ जीवन का उच्च स्तर नहीं होता है, नहीं है। ठीक है, आंसर नंबर बी हो जाएगा। उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या हो सकता है? धर्म का स्वरूप। ठीक है, धर्म मनुष्य में किसका विकास करता है? गद्यांश के अकॉर्डिंग आंसर होगा देवत्व का। ठीक है, हमारे यहाँ पे 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। चलिए हम इंग्लिश का पैसेज भी देख लेते हैं। देखिए, द वर्ल्ड बिकम्स अ लार्जर प्लेस एंड द मोर एक्साइटिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, तो इसका आंसर हो जाएगा फॉर अ मैन ऑफ ट्रेंड फैकल्टीज एंड डेवलप्ड टेस्ट्स। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 को यहाँ पे देखते हैं। देखिए, एजुकेशन इनेबल्स अ मैन। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका टू रियलाइज हिज नेचर बोथ मेंटली एंड स्पिरिचुअली। इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। देखिए, व्हाट एन एजुकेटेड मैन इज एबल टू सी इन द वर्ल्ड। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, जिसमें मोर ब्यूटी, मोर वैरायटी, मोर स्कोप फॉर हिज सिंपैथी एंड अंडरस्टैंडिंग देन ही सॉ बिफोर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द पैसेज यूनिवर्स ऑफ माइस्ट्री एंड अ treasure house of beauty means, it means universe full of mysterious and beautiful things। आंसर हो जाएगा बी। अभी हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। व्हाट इज द वर्क ऑफ अ गुड गार्डनर। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बी, टू हेल्प ईच प्लांट टू पुट forth the essential quality of its own। आंसर हो जाएगा बी। चलिए अब इसकी ग्रामर और हिंदी ग्रामर एंड इंग्लिश ग्रामर दोनों देख लेते हैं। देखिए, द वर्ड रेंडेसबोज मीन्स, इसका आंसर होगा बी, अ प्लेस अपॉइंटेड फॉर अ मीटिंग। आंसर बी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज रॉन्गली स्पेल्ड। आंसर होगा, इसका होगा आंसर डी, कन्वीनियंट, जो कि रॉन्गली स्पेल्ड है। क्वेश्चन नंबर 13, देखिए, चेंज द सेंटेंस लेट इट बी डन एट वंस इनटू एक्टिव वॉइस। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डू इट एट वंस। क्वेश्चन नंबर 14, पंचुएट द फॉलोइंग सेंटेंस वॉट एवर इज राइट। तो इसका
इसका आंसर हो जाएगा सी, वॉट एवर इज, एक कॉमा लगेगा, इज राइट, फुल स्टॉप। चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड एबोमिनेबल। एबोमिनेबल का मतलब होता है घिनौना, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डिस्गस्टिंग। डिस्गस्टिंग मतलब भी घिनौना ही होता है। चूज द करेक्ट कंजक्शंस फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। हॉट गॉट, यहाँ पे हो जाएगा आल्दो ही वॉज इल, ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। इन द पाइपलाइन मीन्स, आंसर हो जाएगा इन द प्रोसेस ऑफ बीइंग डेवलप्ड, आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 18, इन द सेंटेंस ही फिनिश्ड द जॉब एट वन गो, द वर्ड गो इज, आंसर हो जाएगा नाउन यानी बी। क्वेश्चन नंबर 19, चेंज द सेंटेंस आई नेवर ईट मीट ही एक्सप्लेन्ड इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी ही एक्सक्लेम्ड दैट ही नेवर एट मीट। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाइट एलिफेंट मीन्स, आंसर हो जाएगा बी, एन इकोनॉमिकल प्रोसेसंस, आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम हिंदी पैसेज को यहाँ पे हम हिंदी ग्रामर को भी देख लेते हैं। इसके भी काफ़ी प्रश्न आते हैं। देखिए, परिताप शब्द का अर्थ है यानी संताप, आंसर हो जाएगा डी। कभी न कभी में कौन सा क्रिया विशेषण होता है, तो यहाँ पे यौगिक, आंसर हो जाएगा ए। कभी न कभी में यौगिक विशेषण होता है। निम्नलिखित में से विवृत स्वर है, तो विवृत स्वर है आपका डी यानी ओ। क्वेश्चन नंबर 24, देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य विरामादि चिन्ह की दृष्टि से शुद्ध है, ठीक है। तो जो विराम है उसकी चिन्ह दृष्टि से कौन शब्द यहाँ पे शुद्ध होगा, तो ये है आपका क्रोध, कॉमा चाहे जैसा भी हो, कॉमा मनुष्य को दुर्बल बनाता है, फुल स्टॉप। तो आपका यही कथन यहाँ पे शुद्ध हो जाएगा। जगत धन ईश बराबर जगदीश में कौन सी संधि है, आंसर हो जाएगा सी, व्यंजन संधि। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से काम के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त नहीं होता है, आंसर होगा सी, स्वभाव। मृषण शब्द का विलोम है, आंसर होगा ए, सुकुमार। मृषण शब्द का अर्थ होता है मुलायम, तो इसका विलोम होगा सुकुमार। यथाशक्ति में कौन सा संताप है, तो आंसर हो जाएगा सी, अव्ययभाव। 8 कनौजिया 9 चूहे लोकोक्ति का अर्थ क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा अलगाव की स्थिति, ठीक है, अलगाव की स्थिति। क्वेश्चन नंबर 30, जिस मूल शब्द में विकार होने से क्रिया बनती है उसे क्या कहते हैं, धातु कहते हैं, ठीक है। समवाय शब्द का अर्थ क्या होता है, तो इसका
अर्थ होता है समूह। पुरुषवाची सर्वनामों के विषय में दिए गए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा शब्द कथन सही नहीं है? तो इसका हो जाएगा संबंध कारक में मैं का सही रूप मेरे को होता है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित हिंदी वर्गों में से अयोगवाह कौन सा वर्ग है? तो अयोगवाह की यदि बात की जाए तो इसमें होगा आपका बी नंबर अंग आहा। क्वेश्चन नंबर 34, देखिए निम्नलिखित वर्णों में कौन सा वर्ण मूर्धन्य नहीं है? ठीक है, तो जा को छोड़कर सभी मूर्धन्य हैं। आंसर हो जाएगा ई। जिजीविषा का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है जीने की इच्छा। आंसर बी हो जाए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अंतर्वैयक्तिक क्षमता एवं संप्रेषण कौशल को भी देख लेते हैं। ये एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये सीसेट पेपर में आते हैं। और सीसेट इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर सीसेट क्वालिफाइड करेंगे तभी आप जीएस दे पाएंगे, इसलिए सीसेट के लिए अंतर्वैयक्तिक क्षमता काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। चलिए इनको भी देख लेते हैं। संगठनात्मक संप्रेषण में निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्वैयक्तिक अवरोध नहीं है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रजाति केंद्रता। क्वेश्चन नंबर 37, संप्रेषण निष्कपटता का उच्चतम अंश पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? तो मेटा संप्रेषण में। आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार कर्मियों के शाब्दिक अपशब्द को तितर बितर करने में सर्वाधिक उपयुक्त है? तो आंसर हो जाएगा सी, हानिकारक भाषा को स्वीकार करने से इनकार। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। समीप्य प्रोक्सेमिक्स संबंधित है, किससे संबंधित है? तो ये आपका अशाब्दिक संप्रेषण से संबंधित है। प्रभावी अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण का मुख्य तत्व क्या है? तो इसका मुख्य तत्व है सक्रिय श्रवण। आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से कौन सा संगठनात्मक पारिस्थितिकी से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 41। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा पार्श्विक संप्रेषण। आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण में पराभाषी संकेत हैं? ठीक है, पराभाषीय संकेत हैं, तो इसमें हो जाएगा स्वर संबंधी क्षेपण। स्वर संबंधी क्षेपण में आंसर हो जाएगा सी। किस प्रकार के संप्रेषण नेटवर्क में समूह के नेता के उद्भव की संभावना होती है, लेकिन समूह के सदस्यों की तुष्टि निम्नतर होती है? तो इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, चक्र प्रकार में। ठीक है, चक्र प्रकार में। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वमुखी संप्रेषण में संगठनात्मक मौन का एक उदाहरण है? तो आंसर हो जाएगा निष्पंदन, यानी सी। आंसर हो जाएगा निष्पंदन। निम्नलिखित में से कौन सा सकारात्मक श्रवण का रूप नहीं है? ठीक है, तो आंसर हो जाएगा डी, निर्णयात्मक श्रवण। ठीक है, ये आपका हो जाएगा आंसर, ये नहीं है। आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सा शोर से संबंधित संप्रेषण में बाधा नहीं है? ठीक है, तो आंसर सी हो जाएगा, द्विक आद्य प्रारूप। ये आपका शोर से संबंधित बाधा नहीं है। आंसर सी।
संप्रेषण प्रक्रिया में संदेश रूपांतरण की सफलता की जांच की जा सकती है। ठीक है, तो ये प्रतिपुष्टि द्वारा आंसर सी हो जाएगा। पार विभागीय समितियां रूप हैं, किसका रूप है? तो ये पार्श्विक संप्रेषण का रूप है, आंसर डी हो जाएगा। देखिए, तार्किक एवं विश्लेषणात्मक योग्यता, यहाँ से भी प्रश्न आते हैं जो रीजनिंग की तरह दिखते हैं थोड़े थोड़े। देखिए यहाँ पे बोल रहा है, एक बंदर 12 मीटर ऊंचे चिकने खंबे पर चढ़ता है। पहले मिनट में वह 2 मीटर चढ़ता है, अगले मिनट में 1 मीटर चढ़ता है, नीचे फिसल जाता है। इस तरह वह कितने समय में खंबे के शीर्ष पर पहुंच जाएगा? ठीक है, कितने समय में वो खंबे के शीर्ष पर पहुंच जाएगा? तो आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी 21 मिनट में पहुंच जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, सूची 1 को 2 से मिलाना है। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, जिसमें सभी मनुष्य मरणशील हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3rd नंबर पे सर्वव्यापी सकारात्मक। ठीक है, कोई मनुष्य पूर्ण नहीं है, तो इसका हो जाएगा सर्वव्यापी निषेधात्मक। फिर उसके बाद कुछ विद्यार्थी बुद्धिमान हैं, तो आंसर हो जाएगा अंशव्यापी सकारात्मक। फिर कुछ किसान धनी नहीं है, तो आंसर हो जाएगा अंशव्यापी निषेधात्मक। ठीक है, इस प्रकार आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51, किसी वैध मानक आकार का निरपेक्ष न्याय वाक्य शीर्षक विशिष्ट हो एवं दोनों आधार वाक्य सर्वव्यापी हो, तो उनमें तर्क दोष निहित होगा। तो आंसर हो जाएगा सत्तात्मक तर्क दोष, आंसर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 है, यहाँ पे देख लेते हैं इसको भी। निम्नलिखित में से कौन सा रेखाचित्र शरीर, कान, मुंह के संबंध को सही तरीके से व्यक्त करता है? ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमारा शरीर आएगा, क्योंकि वो बड़ा होता है शरीर के अंदर ही हमारा मुंह आता है, मुंह के अंदर हमारा कान आता है। ठीक है, इस प्रकार आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? ए नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार आकृति यहाँ पे भी बनाई गई है, आप देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। देखिए 4 पुरुष हैं, A, B, C और D, एवं 4 महिलाएं हैं, W, X, Y, Z। एक मेज के चारों तरफ एक दूसरे की तरफ मुंह कर किए बैठी हैं। ठीक है, यदि कोई भी 2 पुरुष अथवा 2 महिलाएं साथ साथ नहीं बैठे हैं, W, B के दाहिनी तरफ बैठी है, X, Y के सामने तथा A के बाईं तरफ बैठी है, C, Z के दाहिनी तरफ बैठा है। ठीक है, तो इन सबको देखते हुए तो वे कौन 2 हैं जो D की ओर दोनों ओर बैठे हैं? ठीक है, D के दोनों ओर कौन बैठे हैं, वे कौन से 2 व्यक्ति हैं? ठीक है, तो इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा ए, यानी W तथा Y। W तथा Y, यानी कि इस प्रकार हम आकृति यदि बनाएं, ठीक है, यदि इस प्रकार हम आकृति बनाएं, एक आयत की आकृति बनाई गई है, जिसमें A को B के सामने बैठाला गया, C को D के सामने बैठाला गया, बचे हुए लोगों को साइड में कॉर्नर में बैठाला गया, जैसे कि Y और X को, इसी प्रकार Z और W को इस साइड में बैठा दिया गया। तो यदि बात की जाए कि D के सामने कौन बैठा हुआ है, तो D के सामने आप देख सकते हैं कि Y और W बैठे हुए हैं।
ये y हो गया और ये w हो गया, जो कि d के सामने बैठे हुए हैं। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। देखिए, किसी निश्चित कोर्ट में 15/7 8/9 को XTZAL और 2-3-4-6 को NPSU के रूप में लिखा गया है। उसी कोड में भाषा में 23-54-9 को किस प्रकार लिखा जाएगा? ठीक है, 23-54-9 को NPTSL। ये बहुत ही सरल होते हैं, आप लोग इन्हें आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित आकृति में लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 94। 94 यहाँ पे लुप्त है, बाकी सारी संख्याएं सही स्थान पर हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 56, वैध मानक आकार के निरपेक्ष न्याय वाक्य में यदि मुख्य पद निष्कर्ष में व्याप्त है तो उसे व्याप्त होना होगा। किसमें होना होगा? आंसर हो जाएगा सी, मुख्य आधार वाक्य में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 57, आगमनात्मक युक्ति का आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। रमा सोनम से उम्र में बड़ी है, पूनम रमा से उम्र में बड़ी है, सोनम पूनम से उम्र में बड़ी है। इस प्रकार यदि पहले दोनों कथन सत्य हैं तो तीसरा कथन है सत्य है या असत्य है? तीसरा कथन में कहा गया है सोनम पूनम से उम्र में बड़ी है, तो आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा, यानी असत्य है ये कथन। निर्णय क्षमता एवं समस्या समाधान देख लेते हैं, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं इसमें। देखिए, किसी समस्या की स्थिति में पूर्व में सामना की गई समस्या से समानता के आधार पर निर्णय की प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं प्रतिनिधित्वता का स्वशोध। आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान में कभी कभी बाधा उत्पन्न करता है? ठीक है, तो मानसिक विन्यास जो होता है वो बाधा उत्पन्न करता है। निम्नलिखित निर्णय शैली में से किसमें लंबा समय लगता है? तो ये है आपकी विश्लेषणात्मक शैली। आंसर ए हो जाएगा। किसके निराकरण में परिभाषा की प्रमुख उपयोगिता है? आंसर हो जाएगा संदिग्धता की। आंसर डी। निर्णय लेने के संदर्भ में फ्रेमिंग प्रभाव निम्नलिखित में से किसका उल्लेख करता है? आंसर हो जाएगा ए। विकल्पों की प्रस्तुति का ढंग विकल्प के चयन को प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 64, किसी उच्च सशक्त समूह के सदस्यों के समालोचनात्मक मूल्यांकन परक निर्णय क्षमताओं के नष्ट हो जाने की प्रवृत्ति कहलाती है, क्या कहलाती है? समूह सोच। आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65, देखिए, निर्णय की वह शैली जो सभी को प्रसन्न रखने से अत्यधिक संबंधित है कही जाती है। आंसर हो जाएगा सी, व्यवहार परक शैली। निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय के परिणामों की संभाव्यता के अनुमान का निर्णय नहीं है? आंसर हो जाएगा उपयोगिता का आकलन। आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा किन निर्णयकर्ताओं में समस्याओं के सृजनात्मक समाधान खोजने की अच्छी प्रवृत्ति पाई जाती है? आंसर हो जाएगा सी,
संप्रत्यात्मक शैली के निर्णयकर्ताओं में। आंसर सी हो जाएगा। चलिए रीजनिंग से संबंधित प्रश्नों को भी देख लेते हैं। सामान्य बौद्धिक योग्यता। देखिए, निम्नलिखित आकृतियों में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। एक क्वेश्चन आपका ऐसा जरूर बनता है जिसमें आपको त्रिभुजों की या फिर आयतों की संख्या ज्ञात करनी पड़े। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा डी यानी 15। आप करके ट्राई कर सकते हैं एक बार। देखिए, एक आपका बन गया, ठीक है, 2 बन गए, उसके अंदर एक और यानी 3 बन गए, एक ये हो गया 4, एक ये हो गया 5, एक ये हो गया 6। इसमें एक लाइन खींची, 7 और 8 हो गया, 9 और 1 10 हो गया, 11 और 1 12 हो गया। उसके बाद 13, 14 और 15 3 बीच में बने हैं, एक ये और एक ये। इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा 15। निम्नलिखित संख्या 60, 180, 90, 270 क्वेश्चन मार्क 405 में लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे लुप्त संख्या के स्थान पे हो जाएगा 135। आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 70। देखिए, पिता की आयु उसके 2 पुत्रों की आयु के योग की 2 गुनी है। ठीक है, 2 गुनी है, ध्यान रखिए। 20 वर्ष पश्चात पिता की आयु दोनों पुत्रों के आयु के योग के बराबर हो जाएगी। पिता की वर्तमान आयु क्या है? तो आंसर हो जाएगा 40 वर्ष। ठीक है, इसीलिए उसके जो पुत्र हैं वो 20 वर्ष के हैं, पिताजी 40 वर्ष के हैं। देखिए, निम्नलिखित कूट संकेतों में से सही विकल्प द्वारा अनुक्रम को पूर्ण कीजिए। देखिए, EGIK FILO FHJL। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे क्या आएगा? तो आंसर हो जाएगा डी GJMP। इसके बाद आप यहाँ पे आएगा, आप सॉल्व करके एक बार देख सकते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कितने ऐसे 4 हैं जिनके पहले 7 हैं लेकिन बाद में 3 नहीं है? ठीक है, कितने ऐसे 4 हैं जिनके पहले तो 7 है पर 3 नहीं है? तो ऐसी संख्याओं को, निम्नलिखित में से ऐसे कितने 4 हैं जिनके पहले 7 हैं लेकिन बाद में 3 नहीं है? आंसर हो जाएगा 4। आप लोग ढूंढ कर देखिएगा। लड़कों की एक पंक्ति में यदि एक बाईं ओर से 10वें स्थान पर है और बी दाईं ओर से 9वें स्थान पर है, यदि दोनों अपने स्थान को आपस में बदल लेते हैं तो ए बाईं ओर से 15वें स्थान पर हो जाता है। पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं? आंसर हो जाएगा 23 यानी सी। नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ए 3 5 1 4 4 और 2। यानी सबसे पहले आगमन, कोई व्यक्ति आता है तो सबसे पहले आगमन होता है उसका, उसके बाद हम उसका परिचय लेते हैं, फिर प्रस्तुति, उसके बाद चर्चा, उसके बाद संस्तुति। आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 75। किसी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए लोगों में स्मृता का ऊपर से स्थान है 16वां तथा नीचे से 29वां तथा था। ठीक है,
6 छात्रों ने परीक्षा छोड़ दिया और 5 छात्र उसमें अनुत्तीर्ण रहे। कक्षा में कुल कितने छात्र थे? तो कक्षा में टोटल 55 छात्र थे। आंसर हो जाएगा आपका डी। आप लोग ऐड करके कर सकते हैं। कुल विद्यार्थी कक्षा में अगर बात की जाए तो 29 थे, प्लस 16 माइनस 1 कर दिया इज इक्वल टू 44। ठीक है, अतः कुल छात्र जो थे वो कक्षा में कितने थे, यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए 44 प्लस 6 प्लस 5 इज इक्वल टू 55 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76। रवि ने पूर्व की ओर चलना प्रारंभ किया। 1 किमी चलने के उपरांत वह दक्षिण की तरफ मुड़ जाता है। ठीक है, और 5 किमी चलता है, पुनः वह पूर्व की तरफ मुड़ता है और 2 किमी चलता है। अंतिम बार वह उत्तर की तरफ मुड़ता है। ठीक है, और 9 किमी चलता है। अपने प्रारंभिक बिंदु से वह कितनी दूर पर है? कितनी दूर पर है? तो आंसर हो जाएगा बी, यानी 5 किलोमीटर की दूरी पर वो है। आप लोग ट्राई करके देखिएगा। प्रश्न चिन्ह के स्थान में कौन सी संख्या आएगी? ठीक है, तो उसमें 84 आएगा प्रश्न चिन्ह के स्थान पर। यदि ए बी की बहन है, बी सी की माँ है, डी सी का पिता है, ई डी की माँ है, तब ए का डी से क्या संबंध होगा? तो बी। आंसर हो जाएगा बी, यानी पोती का संबंध होगा। यदि आप 1 से 100 तक की सभी संख्या लिखते हैं तो आप कितनी बार 3 लिखते हैं? आंसर हो जाएगा ए, यानी 20 बार। शब्दों के विषम युग्म को चुनिए। आंसर हो जाएगा बी, दबाव यानी बैरोमीटर। ये विषम है, बाकी सभी सम है। आयतन को लीटर से ही नापते हैं, लंबाई को मीटर से ही मापते हैं, अवरोध को ओम से, दबाव को जो हमारा दबाव होता है उसको हम पास्कल से मापते हैं, इसलिए यहाँ पे विषम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 81। निम्नलिखित श्रृंखला को सही विकल्प द्वारा पूर्ण कीजिए। ठीक है, तो आंसर हो रही है 72। आंसर सी हो जाएगा। एक व्यक्ति किसी फोटोग्राफ को देखते हुए कहता है, दिखाते हुए, फोटोग्राफ में दर्शित महिला जो भांजे की नानी है, फोटोग्राफ की इस महिला का उस व्यक्ति की बहन से क्या संबंध है? उसकी अन्य कोई बहन नहीं है। ठीक है, तो वह कौन है? वह होगी माँ है। ठीक है, उसकी माँ है। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। महासागर, प्रशांत महासागर, द्वीप बताना यहाँ से। ठीक है, तो ग्रीनलैंड सबसे बड़ा द्वीप है। इस जैसे प्रशांत सागर की बात करें, महासागर की, तो सबसे बड़ा प्रशांत महासागर। आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित को तार्किक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सी। सबसे पहले आ जाएगा घास, उसके बाद आ जाएगा टिड्डा, उसके बाद आ जाएगा मेढक, उसके बाद आ जाएगा सांप, उसके बाद बाज। आंसर हो जाएगा सी। प्रारंभिक मैथ्स के भी क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। देखिए, एक वृत्त चित्र में विभिन्न वृत्तखंडों का अनुपात समानुपाती होता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा वृत्तखंडों के कोणों के प्रेक्षणों 10, 11, 14, 16, 17, 12, 13, 17, 16, 16 ऐसे करके एक क्रम दिया गया है। इसमें बहुलक बताना है, कौन सी संख्या ज़्यादा है ये बताना है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सी, यानी 16। ठीक है, 16 बहुत बार दिया गया है। 2, 3,
4 और एक 5 बार दिया गया है, इसलिए सबसे ज़्यादा कौन सा हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 3 आदमी या 7 औरतें एक कार्य को 32 दिन में पूरा कर लेते हैं। आदमी और 5 औरतें, 7 आदमी और 5 औरतें मिलकर उसके दुगने कार्य को पूरा करेंगे। कितने दिनों में पूरा करेंगे, आंसर हो जाएगा बी, यानी 21 दिनों में पूरा करेंगे। देखिए 127 मीटर और 98 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियाँ विपरीत दिशाओं में क्रमानुसार 35 किमी प्रति घंटा तथा 55 किमी प्रति घंटा की चाल से चल रही हैं। ठीक है, जा रही हैं। मिलने के कितने समय बाद वे एक दूसरे को पार कर जाएंगी। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका सी, यानी 9 सेकंड के बाद। यदि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 35 और एक्स वाई इज इक्वल टू 6, एक्स लेस देन वाई, तो एक्स माइनस वाई का मान क्या होगा, आंसर हो जाएगा ए, यानी 1 होगा। यदि बहुपद एक्स 6 इज इक्वल टू 1 के दो गुणनखंड एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1 है, तो उसके अन्य गुणनखंड क्या होंगे, तो आंसर हो जाएगा सी, यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 कोष्टक बंद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 कोष्टक बंद। ठीक है, इसी प्रकार आंसर आपका सी हो जाएगा। सभी प्रश्नों को 2 बार पढ़िएगा कम से कम, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। एक आयताकार खेत की लंबाई 112 मीटर तथा चौड़ाई 62 मीटर है। 6 मीटर किनारे का एक घनाकार टैंक खेत के चारों कोनों पर खोदे गए और जो मिट्टी हटाई गई उसे बचे खेत पर समतल बिछा दिया गया, तो खेत के स्तर में बढ़त हुआ है। कितना बढ़त हुआ है, तो आपका 12.7 सेंटीमीटर का बढ़त हुआ है। किसी धातु के एक ठोस गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। इससे 4 मिमी व्यास का कितना लंबा तार खींचा जा सकता है, आंसर हो जाएगा बी, यानी 9.0 मीटर। क्वेश्चन नंबर 93। 17 अभ्यर्थी किसी परीक्षा में सम्मिलित हुए। जो अभ्यर्थी परीक्षा में असफल हुए उनके प्राप्तांक 10, 9, 6, 7, 8, 8, 7, 5, 4, 6 है। सभी 17 अभ्यर्थियों के प्राप्तांक की मध्यिका क्या होगी, मध्यिका होगी आपकी 9, यानी सी का आंसर हो जाएगा 9। देखिए, एक दुकानदार किसी वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। वह अंकित मूल्य पर कुछ छूट देता है और 8% लाभ कमाता है। छूट की दर क्या होगी, आंसर हो जाएगा बी, यानी 10% छूट की दर होगी। यदि प्लस का अर्थ भाग है, माइनस का अर्थ गुना है, गुना का अर्थ प्लस है और भाग का अर्थ माइनस है, तब 6 भागित 10 माइनस 4 मल्टीप्लाई 12 प्लस 6 इज इक्वल टू क्या होगा, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे 32। ठीक है, इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 96 है, जिसमें y अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स अपॉन वाई, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर इज अपॉन x3, यानी कि एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई क्यूब का मान क्या होगा, तो इसका मान बताना है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा 1, यानी डी। ए एवं बी 2 समुच्चय है, तो ए में 10 सदस्य हैं, बी में 18 सदस्य हैं।
ठीक है, तो इसी प्रकार इसमें बताना है कि ए बी और ए बी इज इक्वल टू 20 में ए बी में कितने सदस्य होंगे। ठीक है, तो इसमें होंगे, आंसर हो जाएगा सी, यानी 8 सदस्य होंगे। देखिए, किसी समचतुर्भुज के विकर्ण 32 सेंटीमीटर तथा 24 सेंटीमीटर हैं, तो उसका परिमाप बताना है 80 सेंटीमीटर होगा। आंसर डी हो जाएगा। देखिए, दो चर y एवं x निम्नलिखित प्रकार के संबंधित हैं। y बराबर 5x प्लस 4 यदि x का समानांतर 4 यदि x का समानांतर माध्य 10 है, तो y का समानांतर माध्य क्या होगा, तो ये होगा 54, यानी कि बी आंसर सही हो जाएगा। हमारा लास्ट क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 100। देखिए, प्रथम 20 धनात्मक सम संख्याओं का माध्य क्या होगा, आंसर हो जाएगा डी, यानी 21। ठीक है, इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए यदि हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।